काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। याद रखिए, अगर आपको आगे जाना है कहीं पे भी, तो अगर आपको कोई 100 रुपए में काम करने को ले दे रहा है तो आप उसे 200 का काम करके दीजिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो मजदूर था हमारे यहाँ, वो कह रहा है कि सर जी हुमच के काम कराता है सब, कहां से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कौन रास्ता है। हम कहे तुम मेरा एक बार बात मान, 6 महीना तुम इसको करके दो। आज वो मजदूर कभी खाली नहीं रहता है। रीजन क्या है कि वो जहां जहां काम करने गया था ना, मजदूरी जितनी मिलती थी उससे ज्यादा काम करता था। वो जहां काम करता था ना, मकान मालिक जो काम कराता था उस मजदूर से उसका नंबर ले लेता था। अब हर इंसान के घर में डेली काम नहीं होता है, लेकिन हम कहें जब तुम 6 महीना काम करेगा ना तो कम से कम 100 लोगों का नंबर तुम्हारा नंबर जाएगा, और जब उनको जरूरत पड़ेगी ना रिश्तेदार वगैरह में तुम्हारा नंबर देंगे। 1 साल बाद उसका ऐसा हाल हो गया है कि फोन आता है तो सीधे उठा करता है खाली नहीं है हम, जबकि उसके साथ के मजदूर महीने में काम तो आराम से करते हैं, 10 दिन बैठ जाते हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 90 आना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे 70 दिया है। अगर मेरे 20 नंबर आप काट ले और मुझे पता हो कि वो 20 नंबर मेरे थे, तो मैं बवाल मचा दूंगा, साला दुनिया हिला दूंगा फिर गया का। ये जो आपका फोन है ना बेटा, इसको आप हमेशा साइलेंट मोड पे रखते हो। घर पे भी अपने फोन को आप हमेशा साइलेंट मोड पे रखते हो, क्योंकि आपको लगता है यार इतने दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, बार बार बजता रहता है, इसको साइलेंट पे कर दे। और जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है ना कि फोन रिंगिंग मोड पे है और बार बार निकाल के देख रहे हो क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, अरे किसी का कॉल नहीं आया यार। जहाँ एक समय होता है कि फोन में पड़ी है 10 मिस्ड कॉल, 40 अनरीड मैसेजेस, फिर आता है जीवन, ये देखो ना अभी देख लो 0 मिस्ड कॉल्स, ये मेरा पर्सनल फोन है। एक दिन ये सब लोग जीवन में अपने रास्ते पे आगे निकल जाएंगे, और जरूरी भी है। आपको खुद का ही कंपेनियन बनना है लास्ट में, चलना तो अकेले ही है लास्ट, अंत में सब छोड़ जाएंगे साथ। न तुझ में आपका दोस्त आपके साथ एक दफा अगर धोखा देता है ना, आपको एक दफा कोई झूठा इल्जाम लगा देता है, तभी दोस्ती टूट जाती है। यस और नो? आपका दोस्त एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों के चल रहा है इश्कबाजी, आपका दोस्त भी उससे बात कर रहा है छुप छुप कर, दोस्ती टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी? उसी पल टूट जाएगी। बिजनेस में जरा धोखा दिए, पार्टनर्स दोनों टूट जाएंगे। अगर रोजाना गंदी हरकत करके आप अपने वालिदैन का नाम खराब करते, हो सकता है कि वालिदैन आपको घर से निकाल दें, गवर्नमेंट आपको जेल में फेंक दे। कितना भी बड़ा पापी है, कितना भी बड़ा गुनहगार है, अल्लाह के घर जाएं, हाथ उठाए, या अल्लाह मुझे माफ करने वाला इस रूहे ज़मीं पर कोई नहीं है, बस तू एक है। मैं तुझसे ही मांगता हूँ, माफी तलब करता हूँ, माफ कर दे या रब। और आपकी दुआ आसमान तक भी नहीं जाएगी, अल्लाह माफ कर देगा। ये अल्लाह है, कभी बात करो अल्लाह से। आपको चाहिए आप अपनी लाइफ यहाँ से बदलें, आप चीजें बेटर करें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। इतनी आसानी से नहीं होता है बेटा। आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिमोटिवेशन है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। कौन करेगा? आप ही को करनी है। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा ना पेपर अच्छा नहीं हुआ था और तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या लग रहा था कि सब खराब हो गया, आप सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, आई एम गुड फॉर नथिंग। रिमेंबर दैट डे। गरीब तो रहना ही नहीं चाहिए एक आदमी को। अमीरी तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि अगर आप पैदा हुए तो बड़ा बनने के लिए पैदा हुए हैं। डरिए मत किसी से, किसी के बाप से मत डरिए, अपने बाप को छोड़ के बस। जीवन में डरिए मत किसी से मत डरिए, ना फेल होने से, ना लॉस से, ना किसी चीज। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, राइट? जीवन में किसी चीज का डर त्याग दीजिए, फिर आपको रोकना इस दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाएगा, राइट? आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आदमी बड़ा ऐसे थोड़े बन जाता है, जो भी लोग बड़े बनते हैं साहब पागल होते हैं। जो भी आदमी सच में पागल हो जाता है, वो पागल ही होता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है साहब। उसको सिर्फ अपने गोल नजर आते हैं, सिर्फ अपना ड्रीम नजर आता है, सिर्फ अपना, भाई पागल होता है। बड़ा आदमी पागल ही है, वरना बड़ा बनता ही नहीं। जितने भी लोग बड़े बने हैं थे तो छोटे ही, लेकिन उनमें लक्षण था बड़ा बनने का। लक्षण समझते हैं ना आप? बुखार होता है तो लक्षण होता है, कोविड का भी लक्षण था, वैसे ही अमीरों का भी लक्षण है। उनका लक्षण है भैया वो काम करे तो भी काम, ना करे तो भी काम चलता है साहब। और जिसके भी जीवन में ये घटना घट गई, वो ध्यान में है साहब। इसी को मेडिटेशन कहते हैं, जब एक ही लक्ष्य, एक ही काम, एक ही सपना बार बार हमेशा
आपके दिमाग में चलने लगे, इसका मतलब आप ध्यान में हैं। और जो इंसान ध्यान में है यानी वो शक्तिशाली है, और जो इंसान शक्तिशाली है उसकी समृद्धि दासी हो जाती है। राइट? किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो। अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा? मैं 4 अच्छी स्क्रिप्ट बता दूं तो इससे क्या तू अमीर बनेगा? नहीं बनेगा। मैं यहां इनविटेशन करने के 100 स्क्रिप्ट बता दूं तो क्या आप इनवाइट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 4 किताबें दे दूं जिसमें इनविटेशन, फॉलो अप सब सिखाया गया हो और आप सब रट्टा मार ले, तो क्या आप करोड़पति बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो करोड़पति कौन बनेगा? जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को इनविटेशन आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को प्लान दिखाना आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को फॉलो अप आता है कि नहीं, जिसको पता है कि साला पूरे दिन में 15 घंटे लोगों से मिलता रहूंगा और तब तक मिलूंगा जब तक करोड़पति बनना चाहूं। राइट? मिलता रहूंगा। कि सफलता आसान नहीं होती, न ही सिर्फ मेहनत से मिलती है। असल में सफलता की सबसे पहली शर्त है तुम्हारा त्याग। तुम्हें त्यागना पड़ेगा आराम को, शिकायतों को, अपने बहानों को और कभी कभी अपने अपनेपन को भी। हर कोई सपना देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को चुकाने को तैयार होते हैं जो वो सपना मांगता है। लोग पूछते हैं इतना क्यों करता है? क्योंकि वो नहीं जानते कि तू खुद को साबित नहीं कर रहा, तू खुद को बदल रहा है। हर उस दिन जब तू हार मान सकता था पर तू खड़ा रहा, वो दिन तेरी जीत की नींव बना। सच्चाई ये है कि कोई अप्लॉज नहीं होगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी जब तू सुबह 4 बजे उठेगा, जब तू अकेले काम करेगा, जब तू हारेगा पर रुकेगा नहीं। यही है सफलता का सच जो कोई नहीं बताता। सफलता ग्लैमरस नहीं है, वो एक अंदर की लड़ाई है। तुम्हें हर दिन खुद से लड़ना होगा। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझाइए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं।